हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज छोड़ो, एक ट्रेन पे नहीं बैठ पाएगा। कुछ पर भी नहीं बैठ पाएगा, जब पैसे नहीं रहेगा तो बैठेगा कहाँ से? फ्री में तो बैठेगा नहीं। हाँ? जब कमाई नहीं होगा आदमी की तो कहाँ से बैठेगा, ये बताइए। मोदी जी तो कह रहे डबल इंजन की सरकार बना दीजिए, 2500 रुपए। मतलब का बात कर रहा है, डबल इंजन का है। डबल इंजन कोई दूसरा बन सकता है, वो नहीं। हाँ, उसने क्या कहा था? क्या कहा कि था? आपको अच्छा दिन आएगा। हाँ, अच्छा दिन आएगा। हमारा अच्छा दिन साला उसी झोपड़ी में पड़े हुए हैं। और आपको क्या शीश महल बना के दे देगा? तो वो तो कह रहा है हम शीश महल बना के देंगे, वो नहीं कह रहा है, नहीं कह रहा है जो उससे शीश महल बना करके देंगे आपको है। कह रहा था 21,000 रुपया आएगा, कब आया हम लोग का 21,000 रुपया है? कब आया ये तो बताइए। 15,21,000 ये सब पुराने हो गए ना। वही पुराने बात पर तो वो वोट जीते हैं, इलेक्शन जीते हैं। आप फिर जितवाना चाहते हैं आप लोग, उसी बात पर ये जुमली भाषा बोल कर करके दुनिया को झूठा बना कर लेकिन नेता बन रहा है। लेकिन चाचा आप खुद बताइए, क्या बताएं? कांग्रेस ने लूटा, बीजेपी ने उसको मेंटेन किया, सही किया? कुछ नहीं किया, उससे ज्यादा इसने लूटा। लूटा किसने, कांग्रेस ने या बीजेपी ने? बीजेपी ने लूट रहा है। ये जान रहे हम बीड़ी पी रहे, उस पर टैक्स लगा रहा था। हम जो बीड़ी पी रहे उसका टैक्स लगा रखा है। मतलब गरीब के, कांग्रेस का सरकार था तो कोई टैक्स नहीं था। गरीब के बीड़ी पर जो है टैक्स। हाँ, बीड़ी पर टैक्स लगा दिया। एक नीमक खाते हैं तो उसका टैक्स लगा दिया है। अरे तो कम से कम आपसे कुछ वसूल रहे हैं देश के लिए, क्या राष्ट्रहित के लिए। क्या देश का, हम भूखे मर रहे हैं, देश के लिए वसूल रहे हैं। क्या वसूल रहे बताइए पहले आप। हम भूखे मर रहे हैं। लेकिन आज खुशहाल तो है। कहाँ खुशहाल है? रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। खुशहाल नहीं है। खुशहाल तो जब मिलता, जब हमारा रोजी रोटी मिलता, हमारा बाल बच्चा सला इधर उधर नहीं भटक। रोने क्यों लगे आप? रोने वाली बात ही है। हाँ, रोने वाली बात ही है। ये सरकार है, ये झूठा सरकार। बीजेपी सरकार है, सरकार नहीं है, बीजेपी सरकार है। तो वही मोदी जी की सरकार है। हाँ, कुछ सरकार नहीं है। हम तो उनको कुछ मानते ही नहीं। हम लोग ये तो मानते हो कि प्रधानमंत्री है मोदी? प्रधानमंत्री वो अपना मानता है, दुनिया कोई बना दिया तो बन गया। हम लोग नहीं मानते। लेकिन बनाए तो आप ही ने ना। नहीं, हम लोग नहीं बनाए। फिर कैसे बन जाते हैं मोदी जी? कैसे कैसे दूसरी आदमी से बन गया। हम नहीं बनाया, वो बना दिया। अरे बहुत सारे लोग कहते हैं चाहे 5,000 रुपए में सिलेंडर बिके हम, लेकिन मोदी जी को वोट करेंगे। तो देने दीजिए, उनको देने दीजिए। हाँ, उनको देने दीजिए, हम नहीं देंगे। नहीं, आपको गुस्सा किस बात का है? गुस्सा इस बात का, हम मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसमें ये तो ईमान। खुद खा रहा है, हम भूखे मर रहे हैं। वो खुद खा रहा है, ये जान रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं। वो 5 किलो राशन आप ही के लिए तो दे रहे हैं। फिर वही 5 किलो में किसको पेट भरेगा? भरेगा भाई किसी को 5 किलो में? मैंने भरेगा किसी को? भर जाएगा। हाँ, कम कर दिया। टैक्स कितना, सुनिए, टैक्स कितना लगाया? हर चीज पर टैक्स लगा रखा है ना। हम बीड़ी पे रहे, उस पर टैक्स आपके फायदे के लिए है ना। टैक्स हमारे राष्ट्रहित में काम आ रहा है। मिलता है जब तो फायदा होता है। क्या भाई किसी को मिल रहा है? अरे आप डुबकी लगाने नहीं गए थे क्या महाकुंभ में? देखिए कितना खर्चा किया वहाँ पर महाकुंभ में। वो महाकुंभ में मजा ले रहा है ना, हम तो नहीं ले रहे। वो महाकुंभ में मजा ले रहा है ना। पाप धुल रहे थे। वो पाप धो रहा है। हम बगैर पाप के यहाँ मर रहे हैं। बगैर पाप के वो पाप धुल रहा है, हम बगैर पाप के यहाँ मर रहे हैं। अरे लेकिन सनातन तो जिंदा हो गया चाचा। कोई सनातन जिंदा नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं आप? धर्म खतरे में था, अब तो खतरे में नहीं है। बहुत, उससे भी ज्यादा खतरा में। अब खतरे में है बीजेपी सरकार में। बीजेपी सरकार में, बीजेपी सरकार में है खतरा। और कांग्रेस सरकार में? कांग्रेस सरकार को तो हम बसाए हुए हैं, जो आप 10 लाख आदमी देख रहे हैं। हाँ, कांग्रेस सरकार में सनातन खतरे में था, हिंदू खतरे में था। कोई नहीं खतरा में था, ना हिंदू था ना मुसलमान, सब आजाद था। देश का आजादी के कितना साल हो गया? कितना साल हो गया ये बताइए पहले आप। 76 साल है। 76 साल। अभी तक हमको आजादी महसूस नहीं हो रहा है। हो रहा है भाई किसी को आजादी महसूस? बताना जरा यार, बताओ यार। अरे 14 में आजाद हो गया है भाई, जब से मोदी जी आए। कोई आजादी नहीं है सर, उससे भी बेकार हो गया। ये सुनिए, इतना चोर उचक्का जो बन गया है दुनिया में, ये किसके वजह से बना? पहले था कांग्रेस के राज में। साला ये 500 रुपया का मोबाइल लेता है तो जेब में नहीं रहने देता है। 500 रुपया का मोबाइल लेता है तो जेब में नहीं रहता है। इतना चोर उचक्का बढ़ गया है। पहले था चोर उचक्का। आप बार-बार सेफ्टी में औरत नहीं है,
औरत के बाद तो दूर जाने दीजिए, यहाँ मर्द भी सेफ्टी में नहीं है। आप कह रहे हो सेफ्टी में नहीं है। अमित क्या शाह सेफ्टी कहते हैं रात के 12 बजे गहना पहन के महिलाएं रोड पर टहले, उनको कोई सिस्टम कोई छेड़ नहीं सकता। अच्छा है, सुनिए, यहाँ आकर के देखो आप, यहाँ आकर के देखो, दुनिया घूम के देखो, आप कहाँ देख रहे हैं? क्या कह रहे हैं? रोडों पे फोन गायब हो रहे, चेन छीनने। यहाँ देखो ना, आगे आप जब पता चलेगी आपको उनमें क्या हो रहा है। कोई औरत में महिला कोई सुखी अभी योगी जी आए हैं, देखिए कह रहे हैं कि हमने सारे पत्थरबाजों को शांत कर दिया है उत्तर भाई प्रदेश करती होगा, वहाँ करती होगा, यहाँ निकला होगा झोपड़ियों में, यहाँ निकला किसी को भी। आप एक बार यहाँ 12 बजे आके देखिए, आपको पता अगर ये चलेगी। आपका माइक और ये कैमरा भी अगर नहीं छीन लिया गया तब आप कहिएगा। बस इंजन में तो सुता था बाहर की आदमी, देश विदेश का आदमी, उसको रास्ता चलते जेब से निकाल लेता है, वो उठा कर शरीर को उधर पटकता है, इधर पटकता है, वहाँ मेरा फोन लेके भाग गया। ये देखिए, ये मेरा आपका फोन लेके माचिस भाग गिर गया। गया, इस पे भी जीएसटी है भाई। हाँ इसको सही, इस संभाल पे के भी रखो। जीएसटी है, इस पे ये 50 पैसे का है, संभाल के हाँ, रखिए। इस पे भी जीएसटी है। 1 रुपए का हो गया। हाँ, तो जीएसटी लगी ना। अब देखिए हाँ। योगी जी आए हैं, कह रहे हैं कि जितने माफिया थे, जितने गुंडे थे, सबको शांत कर दिया। दिल्ली में वही होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला। दिल्ली में योगी के आने से फर्क नहीं सुनिए। पड़ेगा। ये पूरा पूरा अरे योगी सुनिए, क्या- हम हाँ, जो कर रहे हाँ। हैं, ये पूरा देश की राज है ना, दिल्ली हमारा पूरा देश की राज है ना। हाँ हाँ हाँ, जब राजधानी है। हमारा राज में ये स्थिति है तो सारा दुनिया के बातों छोड़िए। छोड़ दीजिए। जब हमारा राजधानी में ये हालत है, खुलेआम चुनौती हो, खुलेआम छिनैती। छिनैती, खुलेआम। खुलेआम, कोई रोक नहीं, कोई ठोक नहीं, प्रशासन के पास जाइए, भाई हम क्या करें, हमारा बात नहीं मानेंगे। सुनिए, हमारा पिस्तौल छीन लिया। नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे। ना ना, आप नहीं मानेगा, आप नहीं मानिए, मत मानिए। 56 इंच का सीना है हाँ, मोदी जी का, 56 इंच का, उनके राज में ऐसा हो जाएगा। अरे उनका 56 इंची का सीना नहीं है, इसका 56 इंची का सीना है, इसका है। वो तो झूठ बोल रहा है, जुमली भाषा बोल रहा है, जुमली भाषा। मेरा 36 इंच का 36 इंच का है, हमारा 36 इंची का नहीं है, तो हम क्या दुनिया में नहीं चल अमित रहे? शाह जी लाल आंखें दिखा देते, चीन थरथरा जाता। आप बता रहे अरे दिल्ली में छोड़िए। इतना बड़ा। वो चीनी को थरथराने के लिए कर रहे हैं ना, हाँ। हम लोग का कहिए थरथराने के लिए, कैसे हम थरथाए? अगर मोदी आएगी यहाँ पर आएगा तो हम उनका जवाब देंगे। तू देश विदेश से साग सब्जी ला कर करके करोड़ों रुपया तुम खा रहा है, और यहाँ हमको नमक नहीं मिल रहा है, नमक नहीं मिल रहा। नमक नहीं मिल रहा है। और ये विदेश से मंगा ये विदेश का नमक आज क्या भाव चल रहा है बताना भाई? 30 मिल रहा है। भाई साहब आप बता दीजिए, इनका गुस्सा क्या सही है? आप बताइए। हम नहीं बोल सकते। नहीं, वो क्यों बोलेंगे? आप बताइए आंटी, क्यों बोलेंगे? है आप इनकी बात से सहमत हैं? सही है, इनका बोली सही कहा तो है। सही। ये 78 से दिल्ली में रह रहे हैं, आज तक उसी हालत में। 78 से दिल्ली में रह रहे हैं, आज से नहीं रह इनका रहे। गुस्सा बहुत, इनका पारा है ये। पारा, हाँ। हम भी कोई प्रधानमंत्री से कम नहीं है। हाँ, तेरी तो। सीना ठोक करके आवाज देगा। हाँ। हाँ, हाँ। चला दो जिसको गोली का बौछार चलाना है चलाओ, देख रहे हैं और माहौल सब लूट को हम लिए। ऐसे कर देंगे जो हाँ। गोली का बौछार नहीं अच्छा एक बात बताइए भाई साहब, जैसे कि अभी योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, दहाड़ रहे हैं, कह रहे हैं जैसे पत्थरबाज यूपी में शांत हो गए हैं, वैसे अब दिल्ली में होने वाला है। क्या लगता है उनके आने से कुछ फर्क पड़ेगा? योगी भाई है। बिल्कुल फर्क पड़ेगा, हैं? फर्क पड़ेगा योगी के आने से फर्क पड़ गया? जी पड़ेगा। केजरीवाल कमजोर हो गए? कमजोर कैसे होंगे, उनको आने से तो वो तो दहशत का है ही है, वो उनको तो देखते तो होना ही है। चलिए खैर, चाचा ने यहाँ पर गर्माहट बढ़ा दिया है। निकाल लीजिए, निकाल लीजिए, निकाल लीजिए, निकाल लीजिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, निकाल लीजिए। ठीक है, प्रधानमंत्री कह रहा है हमको 36 इंची का सीना है। बस करिए। अरे हम लोग का 20 इंची की बस भी तो करिए। होना चाहिए। चलिए, चाचा जी जो है जो हम लोग बात का रख 20 रहे इंची थे, की भी होना चाहिए। आज की हकीकत को बयान कर रहे थे, और इन्होंने जो बात कही है, ना कि इनको किसी ने सिखाया है ना समझाया है, जो दिल में था और जो मन में था वही बात कर रहे थे। आज तो कॉमन सी बात है कि कुछ लोग रेडियो पर आकर मन की बात कह जाते हैं और जनता की बात जो है सुनने को तैयार नहीं होते, लेकिन अगर चाचा ने मन की बात कर दी है तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जरूर सुनिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। क्या वाकई में आपके देश में और आपके क्षेत्र में यही हाल है? खैर बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़ जनता का इनके साथ।